इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो आपके सामने आ रही है। जो वायरल वीडियो है इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि आज ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं और अदर जो मशीनें हैं वो किस तरीके से इंसान को टर्मिनेट कर रही हैं। एक युवा है, एक किसी वर्कशॉप में वो शायद भाषण दे रहे हैं, अपनी तकरीर कर रहे हैं, तो वो लोगों को समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि आज हम और हमारे बच्चे इस मोबाइल की दुनिया में कितने मगन हो चुके हैं और ये चीज़ हमें आध्यात्मिकता और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी से कितनी दूर हमें लेकर जा रही है। क्योंकि आध्यात्मिकता होगी, रूहानियत अगर जिस्म के अंदर या दिल के अंदर होगी तो तभी हम अपने सही मालिक को पहचान सकेंगे और धर्म पर भी तभी हम चल सकेंगे। ये सवाल सिर्फ किसी धर्म का नहीं है, कभी आप लोग इसको सोचें कि किसी धर्म विशेष से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। सवाल ये है कि ग्रंथ कोई भी हो, वो इंसान को रूहानियत सिखाता ही सिखाता है, मालिक से जोड़ना सिखाता है, हमारे अंदर एक जो नरम दिली है वो पैदा करना सिखाता है, हमारे जो जज्बात हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनको नरम करता है। कोई भी धर्म हो, क्योंकि जब किसी पर जुल्म अत्याचार हो रहा हो तो दिल के अंदर एक तड़प होती है, तो ये धर्म की तो देन है। जब किसी के ऊपर कुछ हो रहा हो तो तरस आता है दिलों के अंदर, तो ये भी धर्म की देन है। तो आज ये मोबाइल के ज़रिए से ये जो चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं, बिल्कुल रूहानियत, जज्बातियत, जो भावना होती है किसी चीज़ को देखकर, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आप लोग इसका ऑब्ज़र्वेशन भी करते होंगे, इसको देखते भी होंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर। तो देखने वाली यही बात है कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ इस युवा ने कहा है, बहुत ही झकझोर कर देने वाली चीज़ है। ये शायद है तो मुस्लिम धर्म से ये युवा, लेकिन बात जब मैंने इसको सुना और देखा तो महसूस ये हुआ कि ये बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दुनिया का कोई भी इंसान हो आज पीड़ित है किसी न किसी मामले को लेकर, और उसको कहीं न कहीं ऐसी बातों की ज़रूरत है। और मोबाइल हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है और घरों के अंदर क्या-क्या कुछ हो रहा है हमारे चार दीवारी के अंदर इसी मोबाइल के ज़रिए से, वो भी जग ज़ाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो भी कोई चीज़ ज़रूरत के तौर पर बनती है उसका इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो वो नुकसानदेह होती ही होती है। सबसे पहले इस युवा को सुने और पूरी बात सुने, गौर से सुने, ये कह क्या रहा है और इससे क्या हमें सबक लेना चाहिए। बस आखिरी बात तो ट्रांस ह्यूमनिज्म वाली करूँगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, फितना दज्जाल है इल्यूमिनाटी का, कि मशीन बना दो इंसान को, उनकी स्पिरिचुअलिटी किल कर दो, तबाह कर दो, रूहानियत बिल्कुल निकाल दो उनके सीनों से और उनको मशीन की तरह संगदिल बना दो, उनके कोई इमोशंस ना हो। मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ, मैं ए लेवल के बच्चों से एक बार दीन की बात करने गया और मैं इतनी इमोशनल हदीस सुना रहा था, लेकिन मजाल है कि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आ जाए। जाहिर है दिल सख्त हो चुके हैं ना, अल्लाह रहम करे। डोज ले लेके अब कोई इमोशंस नहीं है, कोई रोना नहीं आता, कोई आंसू नहीं निकलते, कुछ नहीं होता है। ओके, और आंसू निकलते हैं तो इस बात पे निकलते हैं कि अमेरिकन आइडल में वो मेरा फेवरेट बंदा था वो हार गया, वो निकल गया, इस बात पे आंसू निकलते हैं। लेकिन हदीस पे, कुरान पे आंसू नहीं निकलते। तो प्लीज़, ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या एजेंडा है? बिलीव मी, दिस गैजेट इन माई पॉकेट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी देखी है आपने? इंसानों को टर्मिनेट करने आया था ना टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर्स हैं। इट्स रियल। ये आपको टर्मिनेट कर देंगे अगर आपने इनको कंट्रोल ना किया। ये आपको ज़ॉम्बी बना देंगे। लोगों को रात सोने नहीं देती ये चीज़। ओके, इसका नशा बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ सेल फोन्स यूज़ कम करें। डोपामीन है ये, डोपामीन है ये आपको ज़ॉम्बी बना देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इनसेंसिटिव बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे, आपको शॉर्टकट्स की आदत हो जाएगी, मेहनत से आप भागने लगेंगे, आपकी लगन ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतने मसले आएंगे, इतने मसले आएंगे कि आप मेरी बातें याद करेंगे, किसी ने स्टेज पे आके हमें वार्न किया था। ओके, सो प्लीज़, ये सारा फितना दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखें। दज्जाल को पहचानने की कोशिश करें। हल सिर्फ क्या है? दीन से जुड़ जाए। इसके अलावा कोई मेरे पास मंजन नहीं है, कोई चूरन बेचने के लिए नहीं है, कोई हाई फाई बातें नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें,
दीन के साथ उन्हें कनेक्ट करें, ऐसे लेक्चर्स करवाया करें जिनमें यूथ इंटरेस्ट लें, उनको फितना दज्जाल से वार्न करें, उनको ऐसे क्लब्स के साथ अटैच करें जहाँ रूहानियत डिस्कस हो रही है। चाहे वो ज़बरदस्ती करनी पड़े, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इन चीज़ों से आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। और जो यूथ खुद अक्लमंद है वो खुद बैलेंस रखें, इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। हर चीज़ का एक टाइम रखें। अमेरिकन ये रियलाइज़ कर चुके हैं, वो कर रहे हैं चीज़ें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से प्रूव कर सकता हूँ। वो एडिक्शंस छुड़वा रहे हैं अपनी। सिलिकॉन वैली के 80% एम्प्लॉयज़ के बच्चे टेक्नोलॉजी फ्री स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो कहते हैं 14 साल से पहले इन्हें हाथ नहीं लगाने देना हमने टेक्नोलॉजी को। सिलिकॉन वैली के एम्प्लॉयज़ बता रहा हूँ आपको, ओके। वो गार्डनिंग कराते हैं अपने बच्चों को, वो स्पोर्ट्स कराते हैं अपने बच्चों को, जिम कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं। और हमारा बच्चा, हमारा हाल ये कि कुरान हिफ्ज़ कर ले तो हम उसे आईफोन गिफ्ट करते हैं। वो सारा इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक खिलौना है, ओके। सो प्लीज़ और बैलेंस रखें, सख्ती ज़्यादा ना कीजिएगा। ये लेक्चर सुन के अपने बच्चों के साथ उनको हिकमत के साथ समझाएं, प्यार से समझाएं, उनके आंखें खोलने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए दुआ करें। माँ की दुआ, और माँओं को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी एफर्ट कर रही हैं और माँओं की दुआ लगती ही लगती है। अभी नहीं लग रही, लेकिन आप देखेंगे वो दुआएं ज़रूर लगेंगी और आपकी सारी एफर्ट्स रंग लाएंगी, ओके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वर्कशॉप अटेंड की, इन बातों को फैलाइए। इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं, इस सूरह कहफ और दज्जाल सुन लें। 6 लेक्चर्स हैं मेरे, जिससे मैंने साबित किया कि सूरह कहफ किस तरह छुटकारा देगी आपको इन फितनों से। 6 लेक्चर्स हैं। मोहम्मद अली यूथ क्लब लिखेंगे आप यूट्यूब पे जाके तो आ जाएगा, उसको प्लीज़ सुनिएगा, दूसरों तक फैलाइएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें भी महफूज रखें, अल्लाह हम सबको माफ़ करें। कुछ गलत कहा उसके लिए माफ़ी है, और जो भी अच्छा था वो अल्लाह की तरफ से था, जो बुरा था शैतान की तरफ से था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने पूरा वीडियो सुन लिया। अब सुनने के बाद और देखने के बाद आपको भी एहसास हुआ होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करना चाहिए। इसको धर्म विषय से जोड़कर ना देखें, अगर देखेंगे तो फिर वो चीज़ हमारी समझ से बहुत दूर हो जाती है। सिर्फ इसको एक सबक के तौर पर देखें। धर्म कोई भी हो, आप उसको अपने धर्म से, अपने धर्म के हिसाब से फॉलो करते रहें, अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करते रहें। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन जो बात ज़िंदगी के सुधार के लिए होनी चाहिए, वो बात ज़रूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ मकसद यही है, क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, आप हिंदू धर्म से भी हो सकते हैं, सिख धर्म से भी हो सकते हैं, ईसाई से भी हो सकते हैं, जैन से भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म से आप संबंध रख सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपनी आस्था होती है। लेकिन अगर कोई भी धार्मिक इंसान या कोई भी मर्द हो या औरत कोई इस तरह की बात अगर समाज के सुधार के लिए आज करता है, तो उसको फैलाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज हम भी देख रहे हैं कि जज्बातियत ख़त्म हो रही है, भावना किसी भी चीज़ की हो वो भी ख़त्म हो रही है। कहीं कोई हादसा हो जाता है तो हमारे दिलों पे थोड़ी देर के लिए असर होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ से आराम से गुजर जाते हैं, दिलों के अंदर एहसास पैदा तक नहीं होता कि इंसान चोटिल हुआ पड़ा है, नुकसान हुआ है, और उसका कितना नुकसान हुआ होगा ये भी हमारे दिलों पर इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। वजह ये मोबाइल की लत इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आज हम फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और भी जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर हम देखते हैं, रोज़ाना सुबह से शाम तक स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए असर होता है, एक हादसा कोई हो गया, थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद भूल जाते हैं। क्योंकि चीज़ें हम इतनी देख लेते हैं कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर उसकी जगह ही नहीं रह पाती। तो इसलिए इस चीज़ को कम करना और इसको कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है। आध्यात्मिकता से जुड़ें, रूहानियत से जुड़ें, ऊपर वाले को याद करें सुबह शाम, क्योंकि वही हमारा असल ठिकाना है और उसी ने इस दुनिया के अंदर हमें जो पैदा किया है वो किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।